नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब जहाँ भी होंगे मंगलमय होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आज हम लोग मैथ में एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम होगा साधारण ब्याज। और अंग्रेजी में इसे सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे और शॉर्टकट में इसे एस आई से लिखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ध्यान देंगे कि साधारण ब्याज में आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि ब्याज कितने प्रकार का होता है। अगर आपसे कोई पूछ लेंगे कि ब्याज कितने प्रकार का होता है तो आप उन्हें बताएंगे कि ब्याज 2 प्रकार का होता है। तो देखेंगे, पहला होता है आपका साधारण ब्याज और दूसरा होता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। अंग्रेजी में इसे सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे और शॉर्ट में इसे एस आई से लिखते हैं, जबकि अंग्रेजी में इसे कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं और शॉर्ट में एस आई से लिखते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप जान गए कि ब्याज 2 प्रकार का होता है, एक साधारण ब्याज और दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज। तो अब इन दोनों के बीच के अंतर के बारे में जान लेते हैं। आप देखेंगे इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। तो साधारण ब्याज कहता है कि हर साल ब्याज जो है बराबर मिलता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज कहता है कि हमेशा पिछले वर्ष की तुलना में ब्याज बढ़ता जाता है। ठीक है, यानी आप समझ सकते हैं कि साधारण ब्याज अगर पहला साल आपको 50 रुपया है तो दूसरे साल भी ब्याज 50 रुपया होगा और तीसरे साल भी ब्याज 50 रुपया होगा। उसी प्रकार चौथे साल भी ब्याज 50 रुपया होगा। यानी हर साल इसमें ब्याज बराबर मिलता है। तो आप कहेंगे कि इसमें हर साल ब्याज बराबर मिलेगा, जबकि आपका चक्रवृद्धि ब्याज में हमेशा पिछले वर्ष की तुलना में ब्याज बढ़ता जाएगा। यानी आप कहेंगे कि पहला साल अगर ब्याज है 50 रुपया तो दूसरे साल यह ब्याज बढ़कर हो जाएगा 55 रुपया। अगर दूसरे वर्ष का ब्याज 55 रुपया है तो तीसरा वर्ष यह ब्याज बढ़कर हो जाएगा 60 रुपया 50 पैसा और चौथे वर्ष यह ब्याज बढ़कर हो जाएगा 66 रुपया 55 पैसा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे। आप कहेंगे कि सर चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा क्यों होता है। तो आप एक बात को फिलहाल याद रखेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज में आपका ब्याजों पर ब्याज मिलता है, इस वजह से इसमें ब्याज हर साल क्या होता है, पिछले वर्ष की तुलना में अगला वर्ष बढ़ते जाता है। ठीक है, और एक बात और याद रखेंगे कि पहला वर्ष का साधारण ब्याज और पहला वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दोनों आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ के बाद हम लोग अब चलेंगे साधारण ब्याज की तरफ। चक्रवृद्धि ब्याज को फिलहाल हम लोग मेरे प्यारे बच्चों यहीं पर रोक देंगे। ठीक है, इसे समाप्त करने के बाद हम लोग इसे स्टार्ट करेंगे। तो आप इन दोनों के बीच के अंतर के बारे में याद रखेंगे कि साधारण ब्याज में हर साल ब्याज बराबर मिलता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में हमेशा पिछले वर्ष की तुलना में ब्याज क्या होता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ के बाद हम लोग अब मूल रूप से साधारण ब्याज की तरफ बढ़ते हैं। तो साधारण ब्याज में मेरे प्यारे बच्चों आपको
कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। तो वो कौन कौन सी बातें हैं तो आप देखेंगे। साधारण ब्याज में आपको सबसे पहले मूलधन के बारे में जानना होगा। मूलधन के बाद आपको दर के बारे में जानना होगा। दर के बाद आपको समय के बारे में जानना होगा। समय के बाद आपको ब्याज के बातों को जानना होगा। ब्याज के बाद आपको साधारण ब्याज के बारे में जानना होगा। साधारण ब्याज जान लेने के बाद आपको मिश्र धन के बारे में जानना होगा। अगर आप इन सारी बातों को जान लेंगे तो साधारण ब्याज आपके लिए आसान ही नहीं बिल्कुल बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, एक एक करके इन सारी चीज़ों का परिभाषा यानी डिफिनेशन हम लोग जानते हैं। तो आप सबसे पहला हेडिंग लगाएंगे कि मूलधन किसे कहते हैं। मूलधन को अंग्रेजी में हम लोग मेरे प्यारे बच्चों प्रिंसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बोलते हैं। तो लिखेंगे कि कर्ज लिया दी गई राशि को मूलधन कहते हैं। ठीक है, लिख देंगे कि इसे हम पी से सूचित करते हैं। ठीक है, तो चलिए मूलधन के बाद हम लोग अगला बात जो है वो दर के बारे में जानेंगे। तो आप इसे नोट कर लेंगे। अब यहाँ के बाद हम लोग दर के बारे में जान लेते हैं। तो आप अगला हेडिंग डालेंगे, दर किसे कहते हैं। और दर को अंग्रेजी में रेट बोलते हैं। अंग्रेजी में इसे रेट कहते हैं। लिखेंगे किसी धन का ब्याज 100 रुपये पर 1 वर्ष के ब्याज डैश दर से निकाला जाता है। तो उसे प्रतिशत दर कहते हैं। प्रतिशत दर कहते हैं। ठीक है, जरा नीचे लिख देंगे कि इसे हम 8 से सूचित करते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप नोट कर लिए होंगे। दर के बाद मेरे प्यारे बच्चों जानेंगे समय के बारे में। तो आप अगला हेडिंग डालेंगे कि समय किसे कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको लग रहा होगा कि ये सब क्या सर लिखवा रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि साधारण ब्याज के लिए ये सब जो मैं आपको नोट करवा रहा हूँ ये उसके लिए जान है। अगर आप इन सारी बातों को जानेंगे तभी आप साधारण ब्याज के प्रश्न को अच्छी तरह से समझ पाएंगे और उसे बना पाएंगे। तो आप इस पर थोड़ा विशेष ध्यान देंगे। अगला हेडिंग डालेंगे मेरे प्यारे बालक समय के बारे में। समय को अंग्रेजी में हम लोग टाइम बोलते हैं।
लिखेंगे कि जितने वर्ष कोमा माह या दिनों के लिए धन उधार लिया जाता है तो वह क्या कहलाता है? समय कहलाता है। जरा नीचे लिख देंगे कि इसे हम टी से सूचित करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ के बाद हम लोग